हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सेंटर। और बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है रेजोनेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द ऑर्गेनिक का जितने भी आप पढ़ते हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस जो है फिनोमेना की बात कर लेते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है कि उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है और कोई भी स्ट्रक्चर उसके है ना सारे प्रॉपर्टीज को बता नहीं पा रही है कि इसमें इतना बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड ऑर्डर है, ऐसा कुछ भी जो भी मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी वो हम बाय एग्जांपल देखेंगे। ऐसे में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज पता लगाने के लिए जितने भी उसके स्ट्रक्चर है हम उनको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो कंबाइनिंग स्ट्रक्चर होती है ना, जो एक को कंबाइन करते हैं उनको बोलते हैं अपर रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर। और जो एक बन गई है उसको बोलते हैं अपर रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो फिनोमेना है, मिलाने का जो प्रोसीजर है उसको आप बोलते हैं रेजोनेंस। इस बात को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सपोज करिए हमने ना किसी के बारे में पता करना है कि एक ऐसा इंसान है, एक पेज पे उसके घर वालों से लिखवा लिया, एक पेज से उसके दोस्तों से लिखवा लिया, जहां पे किसी कंपनी में वो काम करता है एक पेज पे वहां से लिखवा लिया। तीनों जो है पेजेस उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपने मिला के एक फाइल में लगा दिया। फाइल क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो उस पर्सन की पर्टिकुलर पर्सन की सारी नॉलेज रखती है। और एक पेज जो है वो क्या है, उसका रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर। बात करके हिस्ट्री की, हाइजेनबर्ग ने सबसे पहले है ना रेजोनेंस के बारे में बात की थी। रेजोनेंस को मैट्रिक क्रम में जब स्टडी किया गया था इसका नाम रखा गया था मीजोमेरिज्म। और फिर क्वांटम क्रम में जब नाम रखा गया रेजोनेंस, तो रेजोनेंस थोड़ा सा ज्यादा फेमस हो गया। बाकी इसकी जो बात की वो इनगोल्ड ने केमिस्ट्री के क्रम में पहली बार इनगोल्ड का आता है हिस्ट्री में सबसे पहले, मतलब जो है नाम जब भी बोल रहे हैं डिस्कवरी रेजोनेंस किसने की, तो इनगोल्ड का नाम आता है। तो इनगोल्ड साहब ने रेजोनेंस के बारे में बताया। एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है रेजोनेंस और इसके बारे में, मेसोमेरिज्म के बारे में देखिए। जो भी केमिस्ट्री का थोड़ा सा ठीक से नॉलेज रखते हैं इस बात पे हमेशा एग्री करेंगे। देखो रेजोनेंस में बहुत बार ऐसा होता है, रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। यूजुअली तो जनरली हम पर जब भी डिस्कस करते हैं कहते हैं ठीक है सर एक ही बात है, लेकिन रेजोनेंस में क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो सकते हैं। कई बार है ना सिग्मा बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है, जबकि इसमें सिर्फ क्या रहता है, ओनली पाई बॉन्ड। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, एक एग्जांपल भी है, क्योंकि पहला जो है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर बताया जाता है, इसको मॉलिक्यूल में बताया जाता है। इसको पर फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, अभी अपना इतना टॉपिक है नहीं डिटेल में जाने वाला। अब बात करते हैं रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए सपोज करिए हमारे पास है कार्बोनेट आयन। क्या है हमारे पास, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन जो सभी जानते हैं CO3 2 नेगेटिव होते हैं। इसका पहला स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाया, ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। फिर हमने इसका सेकंड स्ट्रक्चर बनाया, ये इसका है सेकंड स्ट्रक्चर। और फिर हमने इसका बना लिया थर्ड स्ट्रक्चर, ये है इसका थर्ड स्ट्रक्चर। तीन स्ट्रक्चर बनाए, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड। अब देखिए पहले तो कंडीशन जो है रेजोनेंस में रहेगी, एटम्स की पोजीशन आपका क्या रखेंगे, सेम रखेंगे सभी की सभी स्ट्रक्चर में। ये मैं रूल में भी लिखवा दूंगा आपको, 1 2 3। तो हमने सभी एटम की, कार्बन तो सेंटर में है, सभी ऑक्सीजन की जो है वो पोजीशन क्या करके फिक्स। भाई पोजीशन नहीं बदलेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की जो है वो पोजीशन बदलेंगे, एटम की पोजीशन नहीं बदलेंगे। और देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या कहती है कि थर्ड वाले ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है सर, और इन दोनों फर्स्ट और सेकंड के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड। वहीं सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहती है कि नहीं डबल बॉन्ड फर्स्ट के साथ है, सेकंड के साथ ठीक है सिंगल बॉन्ड है। तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रही है। हमने क्या किया, तीनों को मिला लिया। और जब तीनों को मिलाया तो एक बात तो कॉमन थी कि देखिए तीनों ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड तो कार्बन का पक्का है, ये बात तो है। उसके बाद देखो ऐसे मिलाने का मतलब एक दूसरे के ऊपर रख के देख लो आप। अब देखो पहले स्ट्रक्चर ने इसके साथ डबल बॉन्ड दिखाया, दूसरे ने किसके साथ दिखाया, इसके साथ, और तीसरे ने किसके साथ दिखाया, इसके साथ। अब देखो नेगेटिव चार्ज पूरा 2 नेगेटिव है, लेकिन किस ऑक्सीजन पे ये आप कह नहीं सकते क्योंकि अलग अलग है सभी के ऊपर। अब ऐसे में आप ये कहेंगे कि देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे अपन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इनको आप बोलेंगे रेजोनेंटिंग
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कई बुक्स इनको ना कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी लिखती है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी लिखती है। ठीक है, जैसा कि तुम समझो कंट्रीब्यूटिंग, इनमें से ये कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है, फिनोमेना रियल है। मेरे पास ना कभी कार्बोनेट का आयन स्ट्रक्चर दिखोगे तो ऐसे दिखेगा, तो उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इधर क्लियर? ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। पर ये समझ में आएगा, ये समझ आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है अपनी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और ये तीनों से मिलकर बनी है। और देखते हैं, जैसे अगला देखिए, अगला जो मॉलिक्यूल है O3 है, O3। इसकी दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये फर्स्ट वन कह दिया अपन ने, ये क्या कह दिया, सेकंड वन कह दिया। अब दो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये निशान हमेशा लगा मिलेगा, डबल हेडेड एरो। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से कोई सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ना तो ये ना ये के बीच का कोई स्ट्रक्चर होगा जो कि अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। कई बार है ना हम लोग इसको यूं समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर इसमें बदली है या ये, ऐसा नहीं बदलेगी। कैसे? क्योंकि स्ट्रक्चर सारे नॉन रियल होती है, हाइपोथेटिकल फिनोमेना होते हैं ये सब, क्योंकि ऑर्बिटल ही हाइपोथेटिकल है जब, तो स्ट्रक्चर कैसे रियल हो सकती है। और जब कोई चीज रियल नहीं है तो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कैसे हो सकती है, बेसिक बात है ये। इसलिए है ना, इसका मतलब कभी ये मत समझना कि ये स्ट्रक्चर इसमें बदले या नहीं। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का कोई स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। ठीक है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको आप बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड। और ये दोनों जो स्ट्रक्चर बन गई है, ये क्या बन गई है अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बन गई है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? चलिए और बना के दिखाता हूं। जैसे देखिए, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड आयन। और फिर मैंने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे। इन दोनों की कंबाइंड जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसे बनेगी भाई। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड तो दोनों में है, और डबल बॉन्ड एक स्ट्रक्चर में इसके साथ है और एक स्ट्रक्चर में इसके साथ है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है, ऐसे। इसको फिर से क्या बोलेंगे आपका? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इनको क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये क्या बोलेंगे इसको? ये जो भी रहेगी अपनी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहेगी। क्या रहेगी? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। एक और जो है, एक एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल जो है, फोर्थ वन, बेंजीन के बारे में बात कर लेते हैं। बेंजीन, ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है। फिर हम ऐसे देख लेते हैं, ये इसका सेकंड स्ट्रक्चर है, ऐसे सेकंड बोल दिया ऐसे। और फिर दोनों को मिला के जब बात करते हैं ऐसे, ऐसे। अब ये स्ट्रक्चर हमारे क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। कई बार ना बेंजीन को बुक्स में तुम देखोगे ऐसे ऐसे लिखी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि बेंजीन के बीच में कोई ऑक्सीजन लिखा है, बच्चे कई बार समझ लेते हैं, या कोई ऐसे गोल चित्र बनाया नहीं। इसका मतलब ये क्या लिखा रहा है? बेंजीन की हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता है। अब है ना, देखो एक बार मैं अभी पहले बताई है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, बेंजीन के ना ये स्ट्रक्चर है ना ये स्ट्रक्चर है, इनके बीच का ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अगर तुम देखोगे स्पेक्ट्रो से तो ऐसा बेंजीन दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे दिखाई देगी, ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा। ये दोनों स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब हमने अपनी समझ से बना ली है कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। जब दोनों हाइपोथेटिकल है तो वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। बहुत बार मैंने बच्चों को करेक्ट किया इस बात पे कि इसका मतलब ये नहीं होता कभी भी कि ये इसमें से इसमें जा रहा है, इसमें से इसमें से। इसका मतलब है दोनों के बीच का कोई स्ट्रक्चर है, ना ऐसा हो सकता ना ऐसा हो सकता। आई होप कि मेरी ये बात आपको समझ आई।